स्टडी विद कुछ क्लासेस। तो गाइज आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है वो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स। और आज हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो गाइज आप लोगों ने अगर मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन का लेक्चर डाला है जिसमें आपको बताया कि आपको मैथ में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने यूनिट हैं और कितने नंबर का बोर्ड में किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए जो मैंने आज से 1 साल पहले लेक्चर को अपलोड किया था इसी चैनल पर। और किसी कारणवश मैंने मैथ का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर नहीं डाल पाया। मैंने यूनिट 2 स्टार्ट भी किया था लेकिन पूरे चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन अब इस वर्ष जो बच्चे 9th से 10th में आए उनके लिए यहाँ पर क्लास 10th का और जो 8th से 9th में आए हैं उनके लिए 9th का। यहाँ पर इस समय चैनल पर 9th और 10th और 11th का मैथमेटिक्स क्लास 9th का 10th का और 11th का मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। कंटिन्यूसली लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और मैंने पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया है कि किस दिन किस लेक्चर को अपलोड करना है। तो 9th अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10th और 11th में आप अगर हैं और मैथमेटिक्स आपने ले रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स यूपी बोर्ड के पूरा मैथ मिलेगा। और हाँ, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आती है, अगर यूपी बोर्ड कोई भी नया अनाउंसमेंट करता है या कुछ भी करता है तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड सब अनाउंसमेंट मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 10th और 10th के आपको मॉक पेपर्स मिलते हैं क्योंकि किस प्रकार से पेपर बोर्ड में आएंगे। और यहाँ पर आपको चैनल में सभी प्रकार का यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। यूपी बोर्ड के बेहतर कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए क्योंकि यूपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल यही है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं, अब हम मूव करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर आपका है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हमने आपको सबसे पहले इससे पहले मैंने आपको 9th के लेक्चर में बताया था कि संख्याएं नंबर सिस्टम का ही भाग है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। हम अगर बात करें रियल नंबर्स तो इस चैप्टर को जोड़ने की क्या जरूरत हुई और ये चैप्टर सिलेबस में कब जोड़ा गया। गाइस ये चैप्टर पहले सिलेबस में नहीं था। जब से एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न बदला है तो ये चैप्टर को क्लास 10th में 2007 में जोड़ा गया था। 2007 में इस चैप्टर को जोड़ने का मुख्य कारण ये था कि इससे पहले यूपी बोर्ड में कोई भी चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं था। सभी चैप्टर जितने भी थे वे टेक्निकल चैप्टर्स थे। उनमें कोई ना कोई मतलब कि फार्मूला बेस्ड ज़्यादा चैप्टर थे। तो बच्चों में थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए यूपी बोर्ड ने और एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को सिलेबस में 2007 में जोड़ा। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और नंबर सिस्टम का आजकल हर कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम नामक यूनिट से आपका लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरा कोई वीडियो जो है कॉन्सेप्ट्स का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो 9th का मैंने पहला लेक्चर डाला है, उसको जाकर देख लीजिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग आई बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने यहाँ पर लिंक लगा रखा है कि 9th में जो आपका पहला चैप्टर है और उसके जो बेसिक परिभाषाएं हैं उस बेसिक को पहले आप 9th के बेसिक को क्लियर कीजिए, तब ये आपको 10th का बेसिक समझ में आने वाला है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की परिभाषा, अगर रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं तो रियल नंबर्स हिंदी में होता है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चा। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या वे संख्याएं यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आपका रेशनल नंबर्स कहलाता है। अब आपको परिमेय पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब इसको आपको पता करना है तो आप हमारा 9th का पहला लेक्चर देख लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि इस अर्थ पे जितने भी नंबर हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में। और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याओं के मुख्यतः 2 गुण हैं इस चैप्टर में हमको जो पढ़ने हैं। पहला तो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में यूक्लिड, बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, विभाजन प्रमेयिका के बारे में। आपको सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। दूसरी बात आपको जो पढ़नी है वो आपका है अंकगणित की आधारभूत परिमेय।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इन्हीं दोनों से रिलेटेड आपको पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी बात करनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, और दूसरी बात आपको करनी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। ये सभी क्या है? ये सभी वास्तविक संख्याओं के गुण हैं। अब बात हम बच्चों करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की कि प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, लीमा की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड तो एक थे गणितज्ञ। यूक्लिड कौन थे? गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। विभाजन का मतलब होता है भाग करना। यूक्लिड ने जो, और प्रमेयिका, ये प्रमेयिका मतलब परिमेय, परिमेय नहीं होता है। परिमेय और प्रमेयिका में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने परिमेय इसलिए लिख लिया कि आप लोग थ्योरम्स को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रमेयिका और परिमेय में अंतर क्या होता है, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रमेयिका एंड परिमेय। परिमेय को हम बोलते हैं थ्योरम, और प्रमेयिका को हम बोल सकते हैं हेल्पिंग थ्योरम। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हेल्पिंग थ्योरम। बस इनमें डिफरेंट क्या होता है प्रमेयिका और परिमेय में, अब हम बात इसकी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थ्योरम की, तो प्रमेय क्या होती है? थ्योरम जो होती है प्रमेय, प्रमेय जो होती है, प्रमेय को जो क्या होता है, प्रमेय पहली बार में ही ड्राइव की हो जाती है। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय जो होती है आपकी वो पहली बार में ही ड्राइव हो जाती है, मतलब कि विस्तारित हो जाती है। प्रमेय जो होती है आपकी पहली बार में ही ड्राइव हो जाती है। जैसे आप अगर बात करें, जैसे क्या किसी ने प्रमेय को ड्राइव किया, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को किसने ड्राइव किया? पाइथागोरस ने किया। उन्होंने क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होता है। ये पहली बार में ही ड्राइव हो गया। अब प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका जो होती है प्रमेय की सहायता से, मतलब कि प्रमेयिका जो होती है उसका नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग थ्योरम, मतलब कि किसी प्रमेय की सहायता से बनने वाली चीज। तो प्रमेय तो आपको बता चुके हैं कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम आपका पहली बार में जो होता है तो ड्राइव हो जाता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थॉट था, उन्होंने ये दिया, उन्होंने सोचा, इन्होंने राइट एंगल एक लिया था, और उन्होंने राइट एंगल लिया था, उन्होंने यहाँ पे सोचा था कि अगर यहाँ पे वर्ग और ये वर्ग और ये वर्ग बनाया जाए और इनके क्षेत्रफलों को निकाला जाए, इनके क्या निकाला जाए? सभी के क्षेत्रफलों को निकाला जाए, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ने सोचा था। अब पाइथागोरस ने ये सोचा था, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था, और ये जो आया ये न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसको क्या कह दिया गया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसी मैथमेटिशियन ने ये नहीं किया था। लेकिन हेल्पिंग थ्योरम क्या होती है? हेल्पिंग थ्योरम जो होती है, जैसे मान लिया किसी थ्योरम का मैंने उपयोग किया उसमें, और उसको एक अलग सा रूप दे दिया। जैसे प्रमेयिका क्या है, वो मैं प्रमेयिका के बारे में अगर बात करें, यूक्लिड विभाजन अभी मैं बता रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है मैंने बता दिया। पहले इस शब्द पे मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे बता दिया यूक्लिड माने, यूक्लिड जो थे वो आपके मैथमेटिशियन थे जिनको आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। विभाजन मतलब भाग करना, आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाग करना। और प्रमेयिका मैंने समझा दिया कि प्रमेयिका अभी मैं समझा रहा हूँ प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों को ड्राइव कर रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग थ्योरम की। प्रमेय की बात कर चुके हैं, थ्योरम की बात अपन लोग कर चुके हैं। अब अपन लोग किसकी बात करेंगे? अब अपन लोग बात करेंगे हेल्पिंग थ्योरम की। तो हेल्पिंग थ्योरम बच्चों क्या होता है? प्रमेयिका। अब हेल्पिंग थ्योरम की अगर अपन लोग बात करें तो हेल्पिंग थ्योरम क्या होता है? व्हाट इज द हेल्पिंग थ्योरम? तो हेल्पिंग थ्योरम क्या होता है? थ्योरम, ये थ्योरम जैसी होती है, जैसे भी मैंने बोला प्रमेय जैसी होती है, लेकिन प्रमेय नहीं होती है। प्रमेयिका जो होती है वो प्रमेय जैसी होती है, लेकिन प्रमेय जैसी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? जैसे किसी ने खोज तो की है, जैसे आपने खोज तो की है, किसी मैथमेटिशियन ने खोज तो की है, प्रमेय जैसी होती है, इसीलिए मैं खोज तो की है, लेकिन क्या होता है? गणितज्ञ खोज तो करता है, लेकिन किसी दूसरी थ्योरम के हेल्प से करता है। मैथमेटिशियन क्या होता है? खोज तो करता है, लेकिन किसी दूसरी थ्योरम के हेल्प से करता है। तो प्रमेयिका आपके समझ में आ गई। प्रमेयिका क्या होती है? हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम आपके समझ में आ गई होगी कि प्रमेय जैसी तो होती है,
लेकिन क्या होता है, मैथमेटिशियन खोज तो करेगा लेकिन किसी दूसरी प्रमेयिका की खोज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग थ्योरम। अब हम अगर बात करें इसके बारे में, जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, अब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ही ओर मूव कर रहा हूं। प्रमेयिका मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसी की तरफ मूव कर रहा हूं। क्या है, 5 है, 5 को 2 से भाग दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचता है 1। क्या होता है, जो यहां लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। अब इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये बात हमको अच्छे से पता थी, लेकिन यूक्लिड ने क्या किया, ध्यान देना। और यहाँ पे देखना क्या होता है, कहा गया है कि भाज्य जो होता है उसको भाजक और भागफल की गुणा करा दी जाए, और उसमें अगर शेषफल जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, भाज्य। तभी आपका भाग सही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर कितना है, भाज्य कितना है 5 है, भाजक आपका कितना है 2 है, भागफल भी आपका 2 है प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हो गया ना। अब यहाँ पर जो है यूक्लिड यूक्लिड ने क्या किया कि यूक्लिड ने कहा ये ए है, ये क्या है, ये मान लिया यूक्लिड ने कहा ये बी है और ये ए है, या ये ए मान लो ये बी मान लो, एक ही बात है। तो यूक्लिड ने कहा ये ए है ये बी है, और भागफल को उन्होंने क्वेश्चन क्यू और इसको आर मान लिया। तो यूक्लिड ने क्या कहा कि जो होता है क्या कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रमेयिका, क्योंकि यूक्लिड ने यहाँ पर इसकी सहायता लिया। क्या भाज्य उन्होंने क्या माना था यूक्लिड ने, देखना जरा, भाज्य माना था यूक्लिड ने बी, क्या माना था, इसको हमने बी माना था, इसको हमने ए माना था। तो भाज्य बराबर क्या होगा, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। अब पूरा मैं बात करूं अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, एग्जांपल तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बात की गई। अगर हम बात करें यूक्लिड ने विभाजन एल्गोरिथम क्या दी, तो यूक्लिड ने जो विभाजन एल्गोरिथम दी उन्होंने दी a बराबर b माना, सॉरी गाइस, b बराबर a क्यू प्लस आर, वेयर क्या है r जो है, r क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन a, आर लेस देन a। ये यूक्लिड ने कहा था कि जो आपका कोई भी, यहाँ पर इन्होंने जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम में, तो उन्होंने ये क्या कहा था कि b इक्वल टू a क्यू प्लस आर, और r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 बराबर होगा, a से छोटा होगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 27, और 27 को हम भाग कर रहे हैं 2 से। देखो 2 2 जा 1, 2 गया 1, 7 उतारा 2 3 जा 6, कितना बचा 1। अब 13 दूनी 26 एक 27 है ना, 13 दूनी 26 एक 27। अब देखो ये कंडीशन तो फॉलो होगी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, r जो होगा, ध्यान देना, r क्या है, r इज इक्वल टू 1, और भाई ने कहा क्या था, r जो होगा वो तो या तो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और या फिर 0 से बड़ा होगा। और जो 1 है वो 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है ना। तो जो है इन्होंने ये समझाया। अब इन्होंने क्या कहा, a से छोटा होगा, a से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ पर बच्चा लोग a कितना है, a है 2, और यहाँ पर दे कितना रहा है r। तो 2 से 1 छोटा होता है या बड़ा, छोटा होता है। तो ये जो आपका रहा, ये आपने यूक्लिड ने यहाँ से इस प्रमेय के भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल की हेल्प से ये इन्होंने दिया था। तो ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो आता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन की बात हो गई। सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी एक एग्जांपल और समझाए दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है 4 नंबर में। तो अभी एक और समझा दे रहे हैं। एक तो मैंने समझा दिया कि जो है वो 0 से बड़ा है, एक 0 वाला देख लो, ये क्या है 4 है, इसको 2 से 2 2 जा 4, देखिए क्या बचा 0 बचा। अब वही बात है, भाज्य a बराबर क्या होता है था, b क्यू प्लस आर, कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ ये अब a भाज्य है और b क्या है,
बी क्या है आपका भाजक। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन बी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो अब देखो क्या है, आर क्या है आपका, आर आपका है 0, आर आपका क्या है, आर आपका 0 है। और 0 जो है अभी क्या कह रहे हैं, आर इक्वल टू 0 या आर ग्रेटर देन 0 है ना। आर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आर बच्चा कितना है 0। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि बी से छोटा होगा। अब इस समय पहले एग्जांपल दिया था वहां ये लिखा था, कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पे हमारे मानने के ऊपर। तो ये 2 है ना, अब 2 से छोटा होता है 0 या बड़ा, तो छोटा होता है, जाहिर सी बात है। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ निकालना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लें बेहतर से। और मैं इस चैप्टर के लगभग 6 से 7 लेक्चर अपलोड करूंगा और उसमें पूरा आपका चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए मैं यहाँ पर चैनल पे आपको कितना कंटेंट किन किन बुक से पढ़ा रहा हूँ और कितना कंटेंट। देखो एनसीईआरटी बुक का आपका एक क्वेश्चन होगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो आप इस बात को छोड़ दीजिए, आपका एनसीईआरटी बुक का 1 बाय 1 क्वेश्चन होगा। सेकेंडली आपका अगर बात करें तो एक बुक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके बाद आपका जो यूपी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा बुक हाई पॉपुलर रहता है डॉक्टर मनोहर रे का। तो इन 3 बुक से मैं आपको यहाँ पर सिलेबस कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक के तो सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन एग्जाम्पलर और मनोहर रे के क्वेश्चन आपको मैं चुनिंदा क्वेश्चन एक लेक्चर लाया करूंगा, उसमें मैं छटे हुए क्वेश्चन लाया करूंगा जो यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम क्लोज होगा, चैनल से जुड़े रहना, इस बार कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी चैनल पर, ठीक है भाई। जो आपका जब एग्जाम आपका नियर बाय होगा तब मैं आपको पूरा गिव अवे करूंगा। जो स्टूडेंट्स मेरे अभी पढ़ के जाएंगे उनको मैं प्रॉफिट कराऊंगा, गिव अवे दूंगा आपको, प्रॉफिट कराऊंगा। सेकेंडली प्रॉफिट क्या होगा, वहां पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज और बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और यूपी बोर्ड के बहुत से ऐसे पेपर 7 से 8 पेपर और जिनसे आपका पूरा पेपर बचेगा। तो चैनल से जुड़े रहना, आपको इस प्रकार से फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हम किसकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। अब बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात यहां पर करते हैं, जो हम पॉइंट आउट करने वाली चीज है, तो सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं एचसीएफ को। व्हाट इज द एचसीएफ? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब उच्चतम, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो सबसे ज्यादा गुणनखंड। जैसे अब एचसीएफ यानी कि हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक, और लिखते हैं शॉर्टकट में मां और सा। तो एचसीएफ निकालना आप लोग क्लास 4th में सीख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि एचसीएफ आप लोग कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब समझ के मासा। तो मासा निकालने की आपकी 2 विधियां होती हैं, एक क्लास 4th का बच्चा जानता होगा जिस अच्छा खासा। एक तो होता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा आपका जो होता है वह आपका होता है, क्या होता है, भाग विधि। भाग विधि बोले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, वहां पर आपने सीखा था, जैसे आपको दे दिया 4 और 6, ध्यान देना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 4 and 6। तो आप क्या करते थे, 4 और 6 का मासा निकालने को आता था, तो आप क्या करते थे, 4 ऐसे लिखते थे और इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काट देते थे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और ये 6 क्या है, 6 आप ये ऐसे लिखते थे, और 6 3 जा, और ये अभाज्य संख्या उसका, और ये लिखते थे 4, और आप क्या करते थे, इस प्रकार से लिखते थे, और आपका इस प्रकार से मासा 4 और 6 का क्या आएगा, दोनों में फैक्टर 2। अंडरस्टैंड? अब ये आप क्लास 4 से सीख के आए हैं, तो एचसीएफ का आपको मतलब समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से क्या आपका निकालना है HCF। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF भाग भी और वो एक ही है। तो जैसे अभी मैंने लिया था 4 और 6, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं, 4 और 6 ही लेना है। अब इसमें हम मान लिया एक संख्या हमारी A है, दूसरी B है। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। तो B बड़ी है, यानी कि 4 छोटा है और 6 बड़ा है। तो जो संख्या छोटी होती है, पहली बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए आप लोगों को नोट कर लेना चाहें आप एटीएम डाल के, अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो संख्या छोटी होती है हम उसी से भाग देते हैं। तो यहां पर हम 4 से किसको भाग देंगे, 6 को। 4 बन जा 4, कितना बचा 2। अब यहां पे क्या हुआ, पूरा कंडीशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अभी जब तक भाग कब तक देंगे, दूसरा पॉइंट, भाग हम जब तक देंगे HCF क्योंकि हमें निकालना है, जब तक हमको रिमाइंडर क्या ना मिल जाए बच्चों, 0। तो यहां पर रिमाइंडर 0 है, नॉट 2 इज इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल है 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, जो आपका शेषफल आएगा उसको हम बनाएंगे भाजक, और जो आपका भाजक था वो आपका बन जाएगा भाज्य। और आप क्या करेगा, आप करेंगे 2 2 जा 4 और ये आपका रिमाइंडर 0 बच गया। तो आपका यानी कि अब इसको क्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, तो आप इस प्रकार से इसको लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अगर आप क्या होगा, पहला स्टेप आपका क्या था, 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, सेकेंड क्या है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो चूंकि लगा, चूंकि सो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए HCF ऑफ 4 का 6 इज इक्वल टू 2। और देखना वीडियो चाहे आप देख करके देख लो, 4 और 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड से मासा निकाला था तो कितना आया था 2। तो ये आपका हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आपका क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, जिनके आपको क्या निकालने हैं, मासा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में उसमें नहीं है, किताब में बुक वगैरह में नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है इसमें आपको केवल बेसिक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो इस लेक्चर में केवल बेसिक है, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में भी बेसिक हो, और उसके बाद आपका कंटिन्यूसली चैप्टर चलेंगे, फिनिश होगा। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट जो है वो आपकी अलजेब्रा स्टार्ट होगी, जिससे आपका बोर्ड में 18 का आता है, और अलजेब्रा का कुछ हमने पार्ट डाल भी रखे हैं, तो वो पार्ट नहीं, अब न्यू तरीके से पार्ट आएंगे, ठीक है गाइस, मॉडिफाई। अब HCF आपको निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 25 और 35, जो माइंड में आ रहा है वही करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो वही बात है, 25 और 35 में सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि संख्या छोटी कौन सी है। तो 25 क्या है, छोटा है, किससे, 35 से। अब हम क्या करेंगे, 35 को भाग देंगे 25 से, तो 25 से कर 25, 0 1 25, 10 दूना 20, 5 दूनी 10, हो गया, रिमाइंडर 0 मिला। और मैंने बताया था क्या करेंगे, वही करते हैं, पहले छोटी संख्या छांटते हैं, भाग देते हैं, अगर 0 से शेषफल नहीं मिलता है, देखो जो 10 थे ना वो 10 0 नहीं है, तो क्या होगा, अब ये मैंने फिर से इसको भाज्य बनाया, फिर से नहीं 0 मिला, इसको भाज्य बनाया, तो ये आपका 0 मिल गया। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब क्या होगा भाई, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से क्या होगा, 25 इक्वल टू 35 इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस 10, और फिर क्या है 25 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 5
फिर क्या है 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो है चूंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा HCF ऑफ 25 एंड 35 इक्वल टू 5। आप आवाज गुणनखंड विधि से चेक कर ले, इसका 5 ही आएगा। और ये जो स्टेप है देखो, ये इतना जो है ये आपकी हो गई प्रमेयिका, लेकिन इतने जो हमने स्टेप किए इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। तो इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कुछ थे, आपको एग्जाम्पल के सहायता से समझा दिए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे वो मैंने क्लियर कर रखा है कि आपको बेसिक ही बताना है। इसके कुछ क्वेश्चन और कराएंगे जो एग्जाम्पल से वो कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर, वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और इस वीडियो को जो बच्चे क्लास 10th में उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ईपी बोर्ड से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिलेगा। क्लास 10th का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, क्लास 9th का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, क्लास 11th का आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल्स बंद हैं, तो आप लोग ऐसा करें, वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपके साथियों को बहुत ज़्यादा इस चैनल की सहायता से हेल्प मिल जाए। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हमारा दूसरा चैनल टेक्निकल कुछ जो है, वहाँ पर आपको टेक से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं कि आपको किस प्रकार से जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ वहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोग जाके हमारा सेकंड चैनल जो मैंने चैनल्स में लगा रखा है टेक्निकल कुछ, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ इस लेक्चर की मैं एंडिंग करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।